हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। कम पैसे में घर बनाए सीरीज़ का हमारा ये 27वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हम 26 देख चुके हैं, नहीं देखें तो देख लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज देखेंगे हम चेक बिफोर कॉन्क्रीटिंग कॉलम। बिफोर कॉन्क्रीटिंग कॉलम यानी कि हम जब कॉन्क्रीटिंग करते हैं, कॉलम बनाते हैं, तब हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जनरल नोट्स की बात करेंगे। अगर हम क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल पर जाएं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें चेक करना होता है, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आज हम जनरल नोट समझते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक सही और अच्छा घर बनाने के लिए, जो कि आपका कम पैसे में बनेगा। अदरवाइज ज़्यादा रख देते हैं आप कॉलम, या ज़्यादा कहीं कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, तोड़ते हैं, तो इससे अमाउंट बढ़ जाती है, आपके खर्च बढ़ जाते हैं। देखिए, हम जब भी चेक करते हैं तो 4 स्टेज ऑफ चेकिंग, 4 स्टेज है हमारे पास चेकिंग की। अब फर्स्ट क्या है हमारे पास? चेकिंग ऑफ द लेआउट एंड सेंटर। लेआउट एंड सेंटर हमें चेक करना है। अब सेकंड बात करूं मैं तो चेकिंग ऑफ कॉलम रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट चेक करना है। थर्ड में बात करूं तो चेकिंग ऑफ कॉलम शटरिंग चेक करना है हमें, और चेकिंग ऑफ कॉलम कंक्रीटिंग। ये हो गई हमारी 4 स्टेज। यहां पर फर्स्ट लेआउट एंड सेंटर, रेनफोर्समेंट, शटरिंग एंड कंक्रीटिंग, ये हमारी मेन या फिर ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टेज होती, जो हमें चेक करना जरूरी होता है। फर्स्ट बात करते हैं हम लेआउट एंड सेंटर की। ये हमारे पास एक प्लान है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लान है जिसका सेंटर लाइन प्लान हम मान सकते हैं। इसको कुछ इस तरीके से बनता है जब हम कॉलम का लेआउट करते हैं। लेआउट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि इनमें मार्किंग आपको दिया रहेगा 1 2 1 2 3 4 5 6, ये हमारी लाइंस है। यहाँ पर अगर साइड से बात करें तो A B C D, ये हमारी कुछ लाइंस है। अब इनमें जो कॉलम्स की पोजीशन होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई जाएगी, जिनका हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता होगा, और मेजरमेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमें लेआउट करना होता है और चेक करना होता है बाद तक कि हमारा सही है या नहीं। कॉलम कहीं आउट तो नहीं है, जॉगल तो नहीं करना पड़ेगा या कर दिया गया है, गड़बड़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। मान लीजिए ये है तो आपका फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आ जाता है, सेकंड कॉलम आपका यहाँ पर आ जाता है, थर्ड कॉलम आपका यहाँ पर आ जाता है। मैं यहाँ से बात करूँ, ये कॉलम आ जाता है। कॉलम आपके कोई भी साइज़ के हो सकते हैं। इसके बाद की सीरीज़ में हम बाद के वीडियो में बात करेंगे कि कॉलम के साइज़ क्या क्या रख सकते हैं आप जनरल टाइप में या प्रैक्टिकल बेसिस पर। यहाँ हो सकता है आपका, यहाँ पर हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पर कॉलम होगा, यहाँ पर कॉलम होगा, यहाँ पर, तब हमें सेंटर लाइन पता होगी। यहाँ पर ये। अब अगर मैं बात करूं इधर से तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी स्टेयर आ रही है लोड, तो आपको यहाँ तक तो कॉलम दिखेगा, लेकिन यहाँ से डॉटेड है, यानी इसके बाद कॉलम आपके एंड हो चुके हैं। इसके बाद आपके कॉलम नहीं रहेंगे। मैं इस पोर्शन में बात करूँ तो आपका यहाँ पर कॉलम रहेगा, यहाँ से आगे नहीं रहेगा। सी पर अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर सी पर, यानी कि 4C पर आपका यहाँ पर कॉलम रहेगा। मैं अगर ऐसे बात करूं तो आपका 5A पर रहेगा, आपका 5B पर रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा आगे। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपको तो ये हमारी 2 नंबर की लाइन है। 2 नंबर्स पर हमारा यहाँ पर रहेगा 2D पर, हमारा यहाँ पर 2D पर रहेगा एक कॉलम। देखिए, ये मैंने यहाँ पर डिस्टेंस नहीं बताया हूँ, यहाँ पर प्लानिंग की बात नहीं किया हूँ, सिर्फ मैं सेंटर लाइन की बात कर रहा हूँ कि किस टाइप से हो सकता है आपका लेआउट में, जो आपको सेंटर्स और ये सब चेक करना होता है। अगर प्लानिंग की बात करें तो कॉलम की पोजीशन कुछ और ही हो सकती है, जो कि एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, तब हमें पता चलता है। मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो आपका यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमें कॉलम की प्लानिंग मिलती है, लेआउट और सेंटर लाइन, जिसे हमें चेक करना होता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करें, पूछे, स्पेशल इसी पर हम एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। आगे बात करते हैं। सेकंड हमारे पास है रेनफोर्समेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन मैं कुछ सामान्य सी चीज़ें आपको आज बताऊंगा।
सबसे पहले ए नंबर पर बात करूंगा मैं, मिनिमम 4 बार रेक्टेंगुलर कॉलम। अब मान लीजिए आपका एक कॉलम है, एक ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम, ये है हमारे पास सर्कुलर कॉलम। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर बात हो रही है मिनिमम 4 बार रेक्टेंगुलर कॉलम, मतलब इसमें हमें मिनिमम 4 बार यहाँ पर आपको मिनिमम देना ही देना है, इससे कम नहीं दे सकते। ये आपके एजम्पशन है या फिर कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग के हमारे आईएएस कोड में बताया गया है। अगर बात करें बी नंबर पर, मिनिमम 6 बार सर्कुलर कॉलम, अगर ये मिनिमम इसमें 6 बार हमें देना है, ये आपकी पोजीशंस हो सकती है। अब आप इसको अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आपको कैसे डिस्टेंस लेना है, इनको हमें बराबर मेंटेन करके मेजरमेंट करके देना होता है। सी पर बात करें, बार सेल नॉट बी लेस देन 12 mm डाया, मतलब ये जो बार है हमारी, ये आपकी 12 mm डाया से कम नहीं होना चाहिए। अगर 10 mm की आप यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत है, आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 4 नंबर है तो आपकी 4 नंबर 12 mm आएगी, यहाँ पर आपकी 6 नंबर 12 mm आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करता हूँ डी पर, तो हुक्स एंगल 135 डिग्री, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीज्मिक। सीज्मिक आप सभी समझते हैं, अगर भूकंप वगैरह आता है और जब भी हम अगर हुक्स को यहाँ पर, अगर आपका मान लीजिए यहाँ से हुक्स बंधा हुआ रहेगा आपका, तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। जब आपका इस तरीके से हुक्स आता है तो ये इसका जो एंगल है वो बताया गया है कि 135 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, यानी 135 डिग्री आपको बेंड करना है, वो यहाँ पर बताया गया है। डी पर बात करूँ, लैपिंग प्रोवाइड इन द सेंटर हाफ, लैप लेंथ शुड बी, यानी जो लैप लेंथ है वो आपकी 45D होना चाहिए। अब यहाँ पर 45 तो हो गया, लेकिन डी क्या है? डी यानी आपका डाया ऑफ बार। अगर मान लीजिए 12 mm का है तो ये हमारा डी हो जाएगा, अगर 16 mm है तो ये आपका डी हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ लेना है, आपका डी जो है वो कुछ भी हो सकता है एज पर आपकी प्लानिंग डिज़ाइन। मैं बात करता हूँ थर्ड नंबर पर, जो कि हमारा चेकिंग ऑफ शटरिंग। इससे पहले की वीडियो में भी हम बात किए हैं, जो कल आया हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी हमने ये सारी बातें किए हैं कुछ। ए नंबर पर है साइज ऑफ शटरिंग फॉर कॉलम एज पर ड्राइंग, कि कॉलम का साइज क्या है। मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉलम है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो कॉलम्स है हमारे पास, ये मानकर चलते हैं हम कि ये कॉलम 9x9 हो सकता है हमारा, ये 9x12 हो सकता है। यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो 9x15 हो सकता है। ये सब मैं फिट में बात कर रहा हूँ, तो ये हो सकते हैं। तो इसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि साइज ऑफ शटरिंग जो है तो वो क्या होना चाहिए आपकी, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि एज पर ड्राइंग होना चाहिए। अगर ड्राइंग के अकॉर्डिंग रहेगी तभी आपका कॉलम सही कास्ट किया जाएगा, इसीलिए शटरिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बी पर है हमारा चेक सेंटर लाइन। सेंटर लाइन यानी कि ये चेकिंग करना है आपको, कहीं ऐसा नहीं कि आउट हो जाए। मान लीजिए इसका आपने यहाँ से यहाँ तक इसका 15 फीट है, अगर मैं बात करूँ तो ये 15 फीट की जगह अगर आप 16 फीट कर देते हैं तो यहाँ से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर दिक्कत है। मान लीजिए आपकी वॉल यहाँ से आ रही है, उसके अकॉर्डिंग यह प्लानिंग की गई है, आपका आउट हो जाता है। या फिर यहाँ पर तो ठीक है, ये इस कंडीशन में आउट हो जाता है बाहर, तब आपको कितनी दिक्कतें हो सकती है, या तोड़कर नया भी बनाना पड़ सकता है। तो सेंटर लाइन चेक करना इम्पोर्टेंट होता है, और ये शटरिंग के समय होता है, बाकी लेआउट के समय होता है। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना चाहिए। प्रॉपर फिक्स करें, ऐसा नहीं है कि आपका ये कॉलम है, शटरिंग है ये आपकी, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल है ये, तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ये है तो ऐसा तो नहीं है कि आपने टेढ़ा कर दिए हैं, यानी कि इसको आपने बिल्कुल ही वर्टिकल यानी कि सीधा नहीं रखें। अब इस कंडीशन में यहाँ से P एक लोड आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर लोड आता है तो आपको भी पता है ये बकल करेगा, फेल होगा,
ये सारी कंडीशंस फिर आ जाएगी, तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर फेल्यूर हो जाता है। 40 mm कवर, यानी कि जब भी आप बनाते हैं तो जो आपका, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, ये हमारा एक फॉर्मवर्क है, यहाँ से हमारा कॉलम कास्ट किया गया है, यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए गए हैं, और जो यहाँ पर हम कवर देते हैं इसके बीच में, कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच में, वो हमारा 40 mm बताया गया है। और ये बीम कॉलम स्लैब सभी के लिए अलग अलग होता है। अब कंक्रीटिंग की बात करें हम, तो कंक्रीटिंग ए पर है हमारा शटरिंग एंड रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम। शटरिंग यानी कि ये चीज़ें आपकी चेक करना है आपको अच्छे तरीके से, जब आपका कॉलम कंक्रीटिंग हो रहा है, पोरिंग कर रहे हैं आप। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि रेनफोर्समेंट वो आपके बराबर डिस्टेंस पर हो, उनकी स्पेसिंग जो सेंटर टू सेंटर है वो बराबर हो, और जितना डाया दिया गया है वो प्रॉपर लगाए हैं या नहीं, ये चीज़ भी आपको चेक करना है। फिर है स्लम्प, क्यूब या सिलेंडर। ये स्लम्प आपको मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि आपको स्लम्प जो है चेक करते रहना है। 20 क्यूबिक मीटर, 25 क्यूबिक मीटर पर आप जब कंक्रीट कर रहे हैं, आपको इसका क्यूब टेस्ट करना है कि फेल तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज स्ट्रक्चर हमें तोड़ना पड़ता है जब भी अगर इनके रिजल्ट फेल के आते हैं तो, या फिर रिजल्ट से आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं आईएस स्टैंडर्ड पर, तो ये चीज़ दिक्कत आ जाती है। और वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेटर कुछ जगह नहीं यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल करें। यहाँ पर हमने कल और भी बात किए थे कि आपको जब पोरिंग कर रहे हैं आप, तो 5 फीट से ऊपर ज़्यादा से नहीं फेंकना है आपको मटेरियल, यानी पोरिंग नहीं करना है। तो कल के वीडियो में भी बहुत सारी बातें किया था मैंने, अगर वो नहीं देखें तो आप उसको ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।